इमेजिन करो, एक फ्लाइट जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ करती है, लेकिन फिर अचानक रडार से गायब हो जाती है। सर्च मिशंस फेल हो जाते हैं और अथॉरिटीज उसे ऑफिशियली लॉस्ट डिक्लेयर कर देती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 30 साल बाद वही फ्लाइट अचानक फिर से लैंड करती है उसी एयरपोर्ट पर। और सबसे शॉकिंग बात, पैसेंजर्स बिल्कुल वैसे ही बैठे होते हैं जैसे उन्होंने अभी अभी टेक ऑफ किया हो। ना उम्र बढ़ी, ना कोई पैनिक, जैसे टाइम उनके लिए रुका हुआ था। तो सवाल ये है, ये टाइम ट्रैवल था या कुछ ऐसा जिसे हम समझ ही नहीं पाए? एविएशन हिस्ट्री में कई मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हुए हैं, लेकिन लॉस्ट फ्लाइट रिटर्निंग डेकेड्स लेटर जैसा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और फैसिनेटिंग है। यह एक ऐसी कहानी है जो रियलिटी और फिक्शन के बीच की लाइन को ब्लर कर देती है। कुछ लोग इसे टाइम ट्रैवल मानते हैं, कुछ इसे कॉन्स्पिरेसी, और कुछ इसे सिर्फ एक मिथ या फैब्रिकेटेड स्टोरी कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी स्टोरीज अलग अलग फॉर्म्स में दुनिया के कई हिस्सों में सुनने को मिलती हैं, और यही रीजन है कि यह मिस्ट्री आज भी लोगों की इमेजिनेशन को ट्रिगर करती है। 20वीं सेंचुरी में एविएशन तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी। नेविगेशन सिस्टम्स आज जितने एडवांस्ड नहीं थे, और कई फ्लाइट्स अनएक्सप्लेन्ड तरीके से गायब हो जाती थी। सबसे फेमस एग्जांपल है बरम्यूडा ट्रायंगल, जहां कई शिप्स और एयरक्राफ्ट मिस्टीरियसली डिसअपीयर हुए। पायलट्स ने स्ट्रेंज सिग्नल्स, इंस्ट्रूमेंट फेलियर और टाइम डिस्टॉर्शन जैसी चीजें रिपोर्ट की। इसी बैकग्राउंड में लॉस्ट फ्लाइट रिटर्निंग जैसी थीरीज और स्टोरीज ने जन्म लिया, जिनमें सबसे पॉपुलर कहानी एक मिस्टीरियस फ्लाइट की है जो डिकेड्स बाद वापस आई। कहानी के अनुसार एक कमर्शियल फ्लाइट अपने रूट पर थी, वेदर नॉर्मल था, कम्युनिकेशन स्टेबल था, लेकिन अचानक फ्लाइट रेडार से गायब हो गई। सर्च ऑपरेशंस शुरू हुए, लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला, न क्रैश साइट, न डिब्री। और धीरे धीरे यह केस कोल्ड हो गया। साल बीत गए, लोगों ने इसे भूलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अचानक एक दिन एयरपोर्ट रेडार पर एक अननोन एयरक्राफ्ट डिटेक्ट हुआ। उसकी आइडेंटिफिकेशन मैच नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही वह लैंड हुआ, अथॉरिटीज शॉक में आ गईं, क्योंकि वह वही मिसिंग फ्लाइट थी। रजिस्ट्रेशन नंबर सेम था, एयरक्राफ्ट कंडीशन ऑलमोस्ट परफेक्ट थी। और जब डोर ओपन हुआ तो अंदर बैठे पैसेंजर्स बिल्कुल काम थे, जैसे उनके लिए कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने बताया कि उनके हिसाब से तो फ्लाइट अभी कुछ घंटों पहले ही टेक ऑफ हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, अगर पैसेंजर्स के लिए सिर्फ कुछ घंटे बीते, तो बाहर की दुनिया में 30 साल कैसे गुजर गए? उनकी अपीयरेंस अनचेंज थी, उनकी उम्र नहीं बढ़ी थी, लेकिन रियल वर्ल्ड में उनके फैमिलीज बूढ़े हो चुके थे या मर चुके थे। रिकॉर्ड्स के अनुसार फ्लाइट डेकेड्स पहले लॉस्ट घोषित हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। एयरक्राफ्ट लॉग्स नॉर्मल थे, फ्यूल यूसेज मैच नहीं करता था, और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि पैसेंजर्स को इस कैब का कोई मेमोरी नहीं था, जैसे उनके लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और यहीं से यह केस एक टेरिफाइंग मिस्ट्री बन गया। इस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज सामने आई। पहली थ्योरी है टाइम ट्रैवल की, जिसमें कहा जाता है कि फ्लाइट किसी टाइम डिस्टॉर्शन या वर्म होल में एंटर हो गई होगी, जहां टाइम डिफरेंटली फ्लो करता है। दूसरी थ्योरी बरम्यूडा ट्रायंगल जैसी लोकेशंस को ब्लेम करती है, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज रिपोर्टेड हैं। तीसरी थ्योरी कॉन्स्पिरेसी की है, जिसमें कहा जाता है कि फ्लाइट किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी और ईयर्स तक हिडन रखी गई। चौथी थ्योरी यह कहती है कि यह पूरी कहानी एक अर्बन लेजेंड है, जिसे एक्सैजरेट किया गया है क्योंकि इसका कोई वेरीफाइड हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। लेकिन फिर भी यह सवाल बना रहता है कि अगर ये सिर्फ कहानी है, तो इतनी रियलिस्टिक डिटेल्स कैसे एग्जिस्ट करती हैं? द प्लेन दैट लैंडेड आफ्टर 30 ईयर्स सिर्फ एक स्टोरी नहीं है,
ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी रियलिटी को चैलेंज करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या टाइम उतना सिंपल है जितना हम समझते हैं, या फिर यूनिवर्स में ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए। शायद ये सच है, शायद फिक्शन, लेकिन जब भी कोई फ्लाइट आसमान में उड़ती है, एक सवाल हमेशा रह जाता है, क्या वह हमेशा वापस उसी समय में लौटेगी या किसी और टाइमलाइन में खो जाएगी। तो ये थी द प्लेन दैट लैंडेड आफ्टर 30 years की कहानी। अगर आपको ये मिस्टीरियस केस इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और जय हिंद।